नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा लर्निंग के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट नीचे आए। तो ऊपर से जब नीचे आएगा और जिस जोन के पास रुकेगा उसको हम सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएगा और जहाँ पे मार्केट पॉज होगा उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। और सेम उसी तरीके से जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर जब रुकेगा मार्केट उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकाव। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और उसको कोई रोके तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस होता है और नीचे के साइड में सपोर्ट होता है। जब भी कोई ऊपर से नीचे गिरेगा और गिरते हुए को कोई रोकेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये सपोर्ट कर रहा है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है। तो नीचे के साइड हो गया सपोर्ट, ऊपर के साइड हो गया रेजिस्टेंस, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट हो गया साइडवेज। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया होगा। हमको या तो सपोर्ट के पास में ट्रेड लेना है या फिर रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड लेना है। ठीक है, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी आप नए हो इसलिए मैं थोड़ा ब्रेकआउट के लिए बोल रहा हूँ, और बाकी का मैं आपको रिस्क के लिए अभी ट्रेडिंग करने का नहीं बोलूँगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अब एक कोई भी रैंडम चार्ट खुला हुआ है ना, तो निफ्टी 50 के चार्ट मान के चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए कि आपको कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सपोर्ट हो सकता है। देखो अभी मार्केट का सपोर्ट आप कहाँ बताओगे, ऊपर बताओगे या नीचे बताओगे, पहले ये कंफर्म करो। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि सपोर्ट हमेशा नीचे होगा। अगर मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट उसके नीचे होगा। ठीक है। तो कई सपोर्ट हो सकते हैं मार्केट के, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ये सपोर्ट होगा। ठीक है, ये बड़ा वाला सपोर्ट हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ तक मार्केट आएगा नहीं, तो ये बड़ा सपोर्ट हो गया। फिर उससे छोटा सपोर्ट, ये उससे ऊपर है। ये सपोर्ट मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ से इस जोन पे आया और फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, एक सपोर्ट ये बन गया। ठीक है। फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ तक नीचे आया, तो ये दूसरा सपोर्ट बन गया। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से यहाँ नीचे आके यहाँ से वापस चला गया, तो एक दूसरा सपोर्ट ये भी बन गया। ठीक है। ऐसे हम सपोर्ट ढूंढते हैं, और जो भी मैं कुछ एनालिसिस में सपोर्ट आपको बताता हूँ वो भी सेम इसी तरीके से मैं भी फाइंड आउट करता हूँ, और यही एक सही तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, आपका सपोर्ट तैयार है, अपर रेजिस्टेंस भी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप खींचोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अभी ये सब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट बना दिए हैं, पर अभी तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला, यहाँ से यहाँ तक मार्केट लगभग 1% होता है, तो 1% तो मार्केट आएगा नहीं, तो इतना बड़ा हम सपोर्ट भी नहीं बन सकते हैं। सपोर्ट रहेगा ये, लेकिन हमको ट्रेड करने के लिए इतना बड़ा सपोर्ट
नहीं देखना होता है इंटरडे में, कभी मार्केट इतना बड़ा आने का चांसेस भी कम होगा। और 266 पॉइंट का ज़्यादा दूर हो गया है टारगेट, है ना। तो हमको और पास में सपोर्ट ढूंढना है, तो हमको फिर उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे ढूंढना पड़ेगा। जितने ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, उतने कमजोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, जो कि मार्केट कम रेस्पेक्ट करेगा, हो सकता है इनको तोड़ भी दे। तो अब ये एक सपोर्ट हो गया। अब अगला सपोर्ट हम ढूंढेंगे कि मार्केट पहले ऊपर आया, फिर वहां से नीचे आया। अब यहाँ पे कौन सा सपोर्ट होगा? ये एक सपोर्ट ये हो जाएगा, है ना। ये वाला एक सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा था, फिर यहाँ से सीधे मार्केट इतने ऊपर निकल गया। तो दूसरा सपोर्ट एक ही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना। पहले हम सपोर्ट कैसे ढूंढते? मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर जहां से वो बाउंस करेगा, तो जिस जोन से उसने बाउंस किया, जैसे कि इस जोन से उसने बाउंस किया है, तो ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और जैसे कि मार्केट अभी नीचे आया, और अगर इसी जोन से मार्केट बाउंस करेगा और ऊपर के साइड चला जाएगा, तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है। इतना इजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना। अब सेम जैसे मैंने आपको सपोर्ट के बारे में समझा दिया है, चलिए अब हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए डेली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपको बता दिया है कि अप ट्रेंड के मार्केट में ऊपर जाता है ना, और ऊपर जाके जब थोड़ा सा नीचे आता है, और जिस जोन से वो रिवर्स होता है, उसको हम सपोर्ट बोल देते हैं। जैसे कि थोड़ा नीचे आया, यहाँ से लौट के चला गया, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? मार्केट जब ऊपर जाएगा और ऊपर जाने की बजाय रुक जाएगा, तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये कैंडल है अभी इधर पे, तो रेजिस्टेंस नीचे की साइड होगा इस कैंडल के, या फिर ऊपर के साइड होगा रेजिस्टेंस? जल्दी बताइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। हाँ, सपोर्ट होता है नीचे, और जो कैंडल है उसके ऊपर होगा रेजिस्टेंस। तो अब इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस ढूंढना सीखते हैं ना। तो इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। 24,595, ये एक हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन इस जोन से और ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे गिर गया, तो एक हो गया रेजिस्टेंस ये वाला। और फिर दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से लौट के फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब की बार इस जोन से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, और एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं हम। एक रेजिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि ये इस कैंडल का क्रॉस नहीं कर पाया, और एक रेजिस्टेंस ये भी हो गया। चलिए, अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको फिर से चलो बता देता हूँ। पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से रिवर्स हो गया, इसलिए एक ये सपोर्ट जोन है, इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया, सॉरी। फिर दूसरी बार मार्केट नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेके, और फिर इस जोन से ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये हम मान लेते हैं दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, और ऊपर जाने की कोशिश किया इस जोन के पास में, लेकिन यहाँ से फिर से नीचे आ गया, तो एक ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ तक भी जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से भी नीचे आ गया, तो दूसरा रेजिस्टेंस ये भी हो गया है अभी, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस जोन हो गए हैं, और इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस काफ़ी दूर हो गए हैं, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हमको छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरडे के हिसाब से रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल में कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है बताइए?
पहला रेजिस्टेंस आपको यही दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। फिर दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस ये दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस क्यों बना है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट पहले नीचे से ऊपर गया, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे गिरा, और गिरने के बाद फिर से ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता और इधर कहीं पे भी आ जाता तो दूसरा, फिर ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता। ठीक है, अब इससे नीचे आया और फिर इस जोन से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस होता है तो पहला रेजिस्टेंस ये होगा हमारा, फिर अगला रेजिस्टेंस ये होगा, फिर उसका अगला रेजिस्टेंस ये होगा। तो रेजिस्टेंस में हमेशा थोड़ा संभाल के ट्रेड किया जाता है। और अगर आपने बाय कर रखा है यहाँ पे, तो ये आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है 24,200 का लेवल। तो आपको जैसे कि 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, तो आप इस पॉइंट पे आके अपनी क्वांटिटी क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट में वापस से सेलिंग भी आ सकती है, इसलिए आप अपनी पोजीशन यहाँ से कट कर लो। क्योंकि सपोर्ट पे लोग बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे मार्केट में लोग सेल करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पे जैसे भी आएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आ सकती है। वो डिसाइड बाद में करेंगे बायर कि मार्केट के सेंटिमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है तो थोड़ा सा कम सेलिंग आएगी, या फिर मार्केट को होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेलर जरूर आएंगे, क्योंकि ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है। तो थोड़ा सा यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक। और बाकी का मैं ट्रेंड लाइन और ये सब थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा। इसलिए अभी मैं बस इतना ही समझाऊंगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि आज के लिए बस इतना ही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों को भी अच्छा लगे ये वीडियो। आप लाइक करोगे तो और लोगों के पास भी शेयर होगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।